वेलकम टू आयोटा स्टडी सर्कल। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्रेड 6 डॉक्टर होमी बाबा प्रैक्टिकल एग्जाम के एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में क्या कहा जल्दी से देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में आपसे कहा है 3 सब्सटेंसेस कंटेनिंग आयरन आर केप्ट इन बाउल ए बी सी। 3 सब्सटेंस हमें दिए हुए हैं और वो बाउल ए बी सी के अंदर रखे हैं जिनके अंदर आयरन कंटेन्ड है। क्लियर? अच्छा, प्रोसीजर में आपसे कहा आइडेंटिफाई विच बाउल कंटेन मिक्सचर बाय यूजिंग गिवन मैग्नेट। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से बाउल के अंदर मिक्सचर है मैग्नेट को यूज करके। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल एज गिवन बिलो इन आंसर शीट। और अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर एज ए आंसर शीट लिखना है। अच्छा, नोट पढ़ लेते हैं। क्लीन द मैग्नेट आफ्टर मूविंग थ्रू ईच बाउल। हर एक बाउल के ऊपर जब आप मैग्नेट को मूव कराएंगे तो दूसरे बाउल में डालने से पहले मैग्नेट को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल सब्सटेंस, यहां पर आपको सब्सटेंस दिए हुए हैं 3 और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है देखते हैं। चेंज ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड थ्रू द सब्सटेंस। जब मैग्नेट आप मूव कराएंगे ए पर, बी पर, सी पर, तो आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा वो चेंज आपको यहां पर लिखना है। क्लियर? चलिए तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं। सब्सटेंस ए हमारे पास है चारकोल प्लस आयरन पाउडर, यानी बाउल ए में चारकोल और आयरन पाउडर आपके पास रखा हुआ है। ठीक है, जब आप चारकोल और आयरन पाउडर के ऊपर मैग्नेट को मूव कराएंगे तो क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारे पास चारकोल होता है ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, कार्बन का ये। ठीक है, कार्बन से मिलकर बनता है हमारा चारकोल, कार्बन का रेजिड्यू होता है। और दूसरा क्या था हमारे पास, आयरन पाउडर। आयरन पाउडर तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो क्या होगा भाई, जब हम मैग्नेट को मूव कराएंगे तो आयरन के पाउडर जो है, आयरन का जो पाउडर है वो मैग्नेट पर अटैच हो जाएगा और चारकोल आपका नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से वो बाउल के अंदर ही रहेगा। तो लिख लेते हैं आयरन पाउडर, आयरन पाउडर गेट्स अटैच्ड टू दी magnet, to the magnet and जो चारकोल है आपका, चारकोल remains in the bowl, चारकोल आपका बाउल में ही रहेगा। चलिए बी सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। आयरन फाइलिंग। आयरन फाइलिंग के ऊपर जब हम इस बाउल बी के अंदर आयरन फाइलिंग, जब इसके ऊपर हम मैग्नेट को मूव कराएंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी आयरन फाइलिंग मतलब आयरन का पाउडर, तो सारे के सारे आयरन के पाउडर जो है, पार्टिकल जो है मैग्नेट के ऊपर अटैच हो जाएंगे और बाउल हमारा एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो लिख लेते हैं आयरन फाइलिंग, आयरन फाइलिंग गेट्स अटैच्ड to the magnet and bowl will empty। तो हमारा बाउल खाली हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाउल एंड बाउल विल एम्प्टी। आगे चलते हैं सी पार्ट में, फेरस सल्फाइड। अच्छा, सी वाले में यहां पर तो हमारे पास आयरन फाइलिंग थी। अच्छा, आयरन फाइलिंग वाला हमने कॉलम फिल कर दिया। अब सी पार्ट में आपसे कहा फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड होता है हमारे पास FeS। ये फेरस सल्फाइड किसका कंपाउंड है, आयरन और सल्फर का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसके अंदर आयरन और सल्फर का एक केमिकल कंपाउंड है। जब हम आयरन को सल्फर के साथ केमिकली मिक्स करके केमिकल कंपाउंड बनाते हैं तो होता क्या है, आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, जिसकी वजह से फेरस सल्फाइड कैसा हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक। जब हम फेरस सल्फाइड के ऊपर मैग्नेट को मूव कराएंगे तो क्या होगा, फेरस सल्फाइड मैग्नेट के ऊपर अटैच्ड नहीं होएगा, वो कहां रहेगा, बाउल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं फेरस सल्फाइड के बारे में। तो फेरस सल्फाइड will not attach to the magnet। ये मैग्नेट को अटैच नहीं करेगा। क्लियर? अच्छा,
बिकॉज ये कैसा है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अच्छा आगे चलते हैं। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन राइट विच बाउल कंटेन मिक्सचर गिव रीजन। आपको ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा बाउल मिक्सचर है और कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो बात कर लेते हैं चारकोल और आयरन पाउडर। ये तो एक मिक्सचर है हमारे पास। मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस का क्या होता है, जब टू और मोर सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, उनकी प्रोपोर्शन डेफिनेट भी हो सकती है, नॉन डेफिनेट भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो मिक्सचर हमारे पास सब्सटेंस ए हमारे पास एक मिक्सचर है। बात कर लेते हैं आयरन फाइलिंग। आयरन फाइलिंग तो हमारे पास मिक्सचर नहीं है। ठीक है, ये मिक्सचर नहीं होगा। अच्छा बी की बात कर लेते हैं, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड भी किसका मिक्सचर है, आयरन और सल्फर का। तो सी भी हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। तो कौन कौन से मिक्सचर हो गए हमारे पास, ए एंड सी हमारे पास मिक्सचर है। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास चारकोल और आयरन पाउडर जब आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर फॉर्म होता है। ये कैसा मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर होगा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, चारकोल और आयरन पाउडर का। ठीक है, वहीं अगर आयरन फाइलिंग की बात करते हैं तो एक हमारे पास एक एलिमेंट है, ये मिक्सचर नहीं है। फेरस सल्फाइड की बात करते हैं, फेरस सल्फाइड में डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है। तो एक ऐसा मिक्सचर होगा हमारे पास फेरस सल्फाइड, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो ए भी मिक्सचर होगा, ए हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और सी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो कौन कौन से मिक्सचर है हमारे पास, A and C are the mixture। आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। You are given 3 mixture P, Q, R. Write the status solid, liquid and gas of 2 component of each mixture। आपको 3 मिक्सचर दिए हुए हैं P, Q, R, उनका स्टेटस बताना है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में या गैस में, उसके 2 कंपोनेंट का, मिक्सचर के 2 कंपोनेंट के बारे में बताना है कि वो सॉलिड है या गैस है। तो देखते हैं मिक्सचर नंबर फर्स्ट पी, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट हमेशा, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनेगा तो सॉल्ट उसमें हमेशा कैसी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, और वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है। आगे चलते हैं क्यू, स्टेनलेस स्टील स्पूल। स्टेनलेस स्टील स्पून। तो स्टेनलेस स्टील का जो स्पून होता है, स्टेनलेस स्टील हमारे पास एक एलॉय होता है, एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस, किसका, आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम। इसके अंदर काफी सारे हमारे पास सब्सटेंस होते हैं और सारे के सारे सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। तो आयरन भी सॉलिड स्टेट में होगा, निकेल भी, क्रोमियम भी, सबके सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की जो स्टेट होती है वो सबके सब सॉलिड कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉलिड एंड सॉलिड। आगे चलते हैं ऑयल एंड वाटर। ऑयल तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सीधी सी बात, और हमारे पास वाटर भी लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर हमारा ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।